गुलाम शाह बतहा हूँ तू मुझको क्या समझता है। गुलाम शाह बतहा हूँ तू मुझको क्या समझता है। नबीले मिल्लत का मांगता हूँ तू मुझको क्या समझता है। नबीले मिल्लत का मांगता हूँ तू मुझको क्या समझता है। कहा शब्बीर ने ललकार कर सिमरे लई सुन ले। अली हैदर का बेटा हूँ तू मुझको क्या समझता है। अली हैदर का बेटा हूँ तू मुझको क्या समझता है। और जिसने फाड़ डाला शेर को बगदाद के अंदर उसी कुत्ते का कुत्ता हूँ तू मुझको, अरे बोलिए ना, मुझको क्या समझता है। उसी कुत्ते का कुत्ता हूँ तुम मुझको क्या समझते हो। हज़रात, औलादे इमाम हुसैन, फर्जंदे राकीबे दोशे रसूल तशरीफ फरमा। एक शेर हजरत के हवाले कि सब कुछ भुला दिया मगर याद है हुसैन। सब कुछ भुला दिया मगर याद है हुसैन। यानी हमारे कल्ब में आबाद है हुसैन। और लौटा है जिनके वास्ते सूरज कभी कभी उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। और औलादे जहाँ इमाम हुसैन है वहीं औलादे गौसे आजम भी। एक शेर सोचने की बात है कि कैसे चलकर आ गए। सुनिए, सोचने की बात है कि कैसे चलकर आ गए। हुक्मे गौसे पाक के साचे में ढलकर आ गए। बोले मेरे गौस भागो भागो आ रहे हैं नाना जान। तो सारे कब्रिस्तान के मुर्दे निकल कर आ गए। तो सारे कब्रिस्तान के मुर्दे निकल कर आ गए। वक्त नहीं है, नारा लगा लीजिए हुजूर का नारे तकबीर। यही आवाज है। अच्छा, आप काहे वहां बैठे हुए बॉर्डर पे, आपको मालूम नहीं अभी हालात किस तरह के चल रहे हैं। एक भी गिर जाएगा ना गड़बड़ा जाएगा। इधर जाइए, गड़बड़ हो जाएगा। इधर आ जाइए, सब लोग आ जाइए, कुर्सी पकड़ लीजिए, कुर्सी पकड़िए, आ जाइए। माशाअल्लाह, सब लोग खड़े हो जाए, खड़े होइए, हरकत में बरकत है। हाँ, नारे तकबीर। हाथ उठाइए, मेरे नाम पे नहीं, औलादे रसूल के नाम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त, हाज़िरी दूल्हा, हाज़िरी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए। ये जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है। बताओ फैला ये सारा जहान किसका है। जो भीख देकर भी जताता नहीं एहसान, मेरे नबी के सिवा खानदान किसका है। इश्क़े शहीदी से जो तेरा दिल दागदार होगा, अजी वही दाग दिल तुम्हारा शमे मजार होगा। वही दाग दिल तुम्हारा शमे मजार होगा। और हबीबी या हबीब अल्लाह नद इज़्न बारयाबी, ये करम नहीं तो क्या है। हबीबी या हबीब अल्लाह नद इज़्न बारयाबी, ये करम नहीं तो क्या है। तेरा क्या बिगड़ता इससे जो ये दिल निसार होता। तेरा क्या बिगड़ता इससे जो ये दिल निसार होता। और हबीबी या हबीब अल्लाह तेरे ठोकरों की लज्जत मुझे होती रहती हासिल। हबीबी या हबीब अल्लाह तेरे ठोकरों की लज्जत मुझे होती रहती हासिल। कहीं राह गुजर में तेरी जो मेरा मजार होता, कहीं राह गुजर में तेरी जो मेरा मजार होता। और दूर होकर रहेगी तारीकी, दूर होकर रहेगी तारीकी, अब तो थोड़ी सी रात बाकी है। उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िन बज़्म, सामीन जलसा, नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह सर शाम से सुबह सादिक तक
आप सभी इस बज़्म मुक़द्दस में बैठे हुए हैं। रब कदीर आपकी इस हाजिरी को शर्फ कबूलियत से नवाजे। अजीज गिरामी, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा हैदरी या इनके भाइयों ने अज़मत वालदैन के नाम से जिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, रब कदीर इसे शर्फ कबूलियत से नवाजे और इनके वालदैन के लिए जरिए निजात बनाए। मुझसे पेशो मुकर्रिर अजीज गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब ने हजरत वालदैन पे बड़ी अच्छी तकरीर की। तबीयत खुश हो गई। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हजरात, इनकी बातें अगर आप अपने दामन में समेट कर लेकर चले जा रहे हैं तो आपकी जिंदगी भी सुधर जाएगी, आपकी नस्ल की जिंदगी भी सुधर जाएगी। इसलिए कि जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी औलाद आपके साथ करेगी। इतना याद रखना नौजवानों कि जब तक हमारे माँ बाप हमसे राजी नहीं होंगे ना, मेरा परवरदिगार भी हमसे राजी नहीं होगा। अगर बड़ी खुशनसीब हैं अब्दुल मुस्तफा सल्लमहू या इनके भाइयों के वालदैन कि जो ऐसी नेक और साले औलाद छोड़कर गई दुनिया से, वरना मरने के बाद तो हजरात गिरामी सारे अपने अपने में लग जाते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो माँ बाप की यादों को कायम रखते हैं और उनके लिए इसाले सवाब किया करते हैं। वैसे अल्लाह जल्ल शानहू का एहसान अजीम है कि रब कदीर ने हम लोगों को उस जमात में पैदा किया कि जिस जमात में न जिंदों का हक छीना जाता है न मुर्दों का हक असर किया जाता है। हम जिंदों का भी हक दे दिया करते हैं, मुर्दों का हक भी अपने औकात के मुताबिक पहुंचा दिया करते हैं। हजरात, अजमत वालदैन कॉन्फ्रेंस, माँ बाप की अजमत, और आज हमारे कल में अपने माँ बाप की अजमत कितनी बाकी है वो अजहर में शम्स है। मुफ्ती साहब का बड़ा प्यारा सा जुमला पसंद आया कि ससुराल जाते सास सबसे पहले कहती है कि घर वालों के लिए बहुत कर लिया, अब अपनी दुनिया से बाहर। हकीकत यही है कि हजरात गिरामी आज मुकम्मल लड़कों पर हुकूमत ससुराल की है। यही वजह के परेशान है। जब तक हम अपने माँ बाप के कदमों के धूल बने रहे ना, तो सबके ताज सर के ताज बने थे। जिंदगी के हर मोड़ पर हम कामयाब और कामरान थे। इतना याद रखना कि अगर हमारे माँ बाप हमसे राजी नहीं हुए ना, तो हमारा परवरदिगार भी हमसे राजी नहीं होगा। हजरत मालिक बिन दीनार एक अल्लाह के वली है। आप इरशाद फरमाते कि मैं हज बैतुल्लाह के लिए गया, जबले अबू कुबैस पर जिक्र खुदावंदी में मशगूल था, याद खुदावंदी में लगा था। इसी दरमियान आसमान दुनिया से दो फरिश्ते नमूदार हुए। फरिश्ते जबले अबू कुबैस पे आते हैं, आने के बाद एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से सवाल करता है, क्या जी जानते हो इस साल कितने लोग हज के लिए आए हैं? पहला फरिश्ता जवाब देता कि 90,000 हाजी हज बैतुल्लाह के लिए आए। 90,000 हाजी आए हैं। फिर पहले ने सवाल किया, क्या 90,000 हाजी हज के लिए आए? तो रब कदीर ने इन हाजियों के हज को शर्फ कबूलियत से नवाज दिया। अल्लाह ने इन हाजियों के हज को कबूल कर लिया। इतने में निदाए गैबी होती है, आसमान से आवाज आती है, 90,000 हाजी तो आए हैं, लेकिन रब कदीर ने तमाम हाजियों के हज को कबूल कर लिया, इल्ला फखरुद्दीन बलखी, सिवाय फखरुद्दीन बलखी के अल्लाह ने तमाम हाजियों के हज को कबूल कर लिया।